कल कथा नहीं हुई थी, परसों वाला बताओ। परसों हमने विशेषता महाराज परसों हमने विशेषता की सेवा को कैसे गुरुत्व देना चाहिए, उसी विषय में हमने बहुत सारी बातें सुनी महाराज जी की। कैसे कि महाराज जी ब्रजमंडल परिक्रमा से संबंधित बहुत सारी बातों को हमें शमन करवाते थे कि कैसे उस समय ब्रजमंडल परिक्रमा आना मतलब कि सेवा का बहुत प्रचुर सहयोग मिलेगा, चाहे दक्षिण भारत परिक्रमा हो, उत्तर भारत परिक्रमा हो, अर्थात अभी हमें बहुत सारा वैष्णव का सेवा करने का मौका मिलेगा। अर्थात अभी किसी को भी ऐसा नहीं है कि कुछ कहना पड़ेगा, अपने आप से सेवा इतनी है जितनी इच्छा सेवा करते रहो। इस तरह से ये हमने महाराज जी की सेवा से संबंधित बातें सुनी थी कि तो, और हमने श्रील भक्ति प्यारे मोहन प्रभु जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, कैसे उनको सेवा मिली यात्रियों के बैग संभालने की, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है। सारा हमने डिटेल में सुना था कि उस समय परिक्रमा कैसे होती थी। 18 कैंप लगते थे, जो उस समय जो मतलब कि जो सेवा करने वाले और जो यात्री सभी आपस में एक दूसरे के प्रति कोऑपरेटिव होते थे। ऐसा नहीं था कि कोई देह आरामी थे कोई, या फिर कोई अपना सेवा से काम चुराते थे। सब लोग एक दूसरे की जितना कम से कम हो जो यात्री लोग सेवा लेते थे। ऐसा नहीं कि अपना सेवा ज़्यादा करवा लो, अपना आराम से चलो। और सेवक भी अच्छे से सेवा सबको करके अपने आप को सौभाग्यवान समझते थे। कोई भी पैदल चलना नहीं चाहता था, सब लोग चाहते थे हम लोग कोई भी टांगे पे नहीं बैठेगा, सब लोग चाहते थे हम पैदल परिक्रमा करें, कि पैदल परिक्रमा करने का जो गुरुत्व है उसका क्या महात्म्य है। ये सारी बातें महाराज जी सुनाते थे। लोग कैसे अगर थोड़ा प्रसाद देरी भी हो गया या खाने को कुछ समय खिचड़ी मिली, अच्छा कुछ अच्छा विशेष प्रसाद नहीं बना, तब भी लोग उसमें भी प्रसन्न थे। वो कहते थे कि हम लोग क्या करने यहाँ पे आए हैं, खाते तो सारा साल ही खाते रहते हैं, लेकिन अभी तो हमें अपने आप को सेवा में, हरि कथा कीर्तन में अपने आप को नियोग करना है। तो इसलिए ये सारी बातें सुनी। और कैसे महाराज जी ने अपना बताया कि जब सेवा तो किसी और को मिली थी, महाराज जी ने उनकी भी सेवा में सहायता की कि कैसे उन्होंने टोकन बना दी और यात्रियों को सुविधा कर दी। इस तरह से कैसे परम गुरु जी ने बाहरी रूप से तो महाराज जी की ये सेवा जो प्यारे मोहन जी सुन ली, तो परम गुरु जी ने बाहरी रूप से तो कुछ मुख से बोला नहीं कि आपके ऊपर आशीर्वाद करता हूँ, सिर पे हाथ रख दिया, लेकिन उनकी सेवा को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर, उनकी विचारों को देखकर, उनकी बुद्धिमत्ता को देखकर अपने आप से ही परम गुरु जी का उनके प्रति जो हृदय से प्रेम, जो कृपा वो आई। जैसे हमने सुना प्रताप रुद्र महाराज जी का उदाहरण, शबरी का उदाहरण, कैसे सेवा से अपने आप ही हृदय से उनकी कृपा निकलती है। तो फिर हमने ये भी सुना था कि कैसे दक्षिण भारत परिक्रमा में जब एक बार जाना था तो परम गुरु जी अचानक अस्वस्थ हो गए, तो महाराज जी को बोलते हैं कि अभी हिसाब किताब बनाओ, सब यात्री आ चुके हैं, सबको आने जाने की टिकट देनी पड़ेगी, सारा खर्चा लिखो, तो फिर साथ में 1 लाख रुपए की मठ की प्रेस्टी भी जोड़ देना। तो उस समय हमने ये सुना था कि एक तो बात की मठ की प्रेस्टीज मतलब क्या होता है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। साधु ने जो वाक्य दिया उसका वैल्यू होता है। इसलिए कल हमने सुना था कि साधु की प्रेस्टीज होती है, तो हमने सुना था कि साधु की ही ज्यादा प्रेस्टीज होती है, उसके वचनों का बहुत गुरुत्व होता है। यदि थोड़ा सा भी इधर उधर करता है तो लोगों को उसके द्वारा बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए साधु के वचनों की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। और फिर हमने ये भी सुना था कि जब परिक्रमा करनी होती है तो उसका मतलब सिर्फ हम परिक्रमा ले गए, यात्रियों को ले गए, वापस ले, ये नहीं होता। उस समय जब महाराज ने उत्तर दिया कि मैं हाँ भी नहीं बोल सकता, ना भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने कभी पहले परिक्रमा की नहीं है। मैं कैसे हाँ कह दूँ, हाँ मैं कर लूंगा, और मैंने नहीं की है, इसलिए मैं ना भी नहीं बोल सकता। मैं चेष्टा करूंगा अपनी ओर से कि जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के परिक्रमा की जाती है, लोगों को कथा सुनाना, उनको दर्शन करवाना, उनका टेक केयर करना, कोई बीमार पड़ जाए, सबको A to Z बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर पर लेनी पड़ती है। तो महाराज जी ने बोला कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप देना चाहते हैं मुझे, उसको मैं लेने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ ये भी हमने सुना था कल परसों कि सेवा महाराज जी उदाहरण देकर समझाते थे कि जिस दुकान में
जिसकी दुकान दो मिठाई की दुकानें हैं, एक की दुकान बहुत चलती है, बहुत ग्राहक आते हैं, तो वहाँ का मालिक को बाहरी रूप से ना चाय पीने का मौका मिलता, चाय आती है बड़ी बड़ी ठंडी हो जाती है, ना टीवी देख पाता, ना न्यूज़पेपर पढ़ पाता है, लेकिन सब समय वो ग्राहकों के साथ बिजी रहता है। तो वो अपने आप को ज़्यादा प्रसन्न मानता है कि हाँ मेरे दुकान में ज़्यादा ग्राहक आ रहे हैं। लेकिन जिस दुकान पे कम ग्राहक आते हैं वहाँ का मालिक चाहे बाहरी रूप से उसको बड़ा आराम से बैठा है, चाय पी रहा है, टीवी देख रहा है, पेपर पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसको अंदर से वो दुखी है। क्यों? क्योंकि इनकम नहीं हो रही है। तो इस तरह से जिसको जितनी ज़्यादा सेवा मिलेगी वो व्यक्ति उतना ही प्रसन्न होगा। तो साथ ही साथ महाराज जी ये भी बोलते थे कि नौकर कहाँ पे प्रसन्न होंगे? जिस दुकान में कस्टमर ज़्यादा हैं वहाँ के नौकर दुखी, लेकिन जिस दुकान पे कस्टमर कम आते हैं वहाँ के नौकर प्रसन्न। तो महाराज जी इस तरह से बताते थे कि भाई तुम्हें नौकर बनना है भगवान का, सिर्फ कुछ सैलरी लेके भगवान छोड़ तुम्हें कुछ दे देंगे, काम खत्म, के भगवान का अपना व्यक्ति, घर का व्यक्ति बनना है, कि जिससे कि वो अपना पूरा जैसे अपने आप को आपको दे दें। तो इस तरह से ये बातें हमने सुनी थी कल परसों। ठीक। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने जो महाराज जी की तिथि वाले दिन विशेष बात बोली थी वो ये वाली थी कि एक बार ब्रजमंडल परिक्रमा हुई और वो वर्ष था 1956। महाराज जी ने 1955 में ही मठ ज्वाइन किया था, दीक्षा ली थी, हरिनाम इत्यादि लिया था। 1956 में परिक्रमा हुई, अर्थात तो महाराज जी उस समय नए नए मठवासी थे। अभी ब्रजमंडल परिक्रमा में उनके गुरु महाराज जी उनको कोलकाता से ब्रज में लेकर के आ गए। कार्तिक में ब्रजमंडल परिक्रमा होएगी। उसमें फिर हमने श्रवण किया कि अलग अलग सेवाएं होती थी। महाराज जी समय समय पर ब्रजमंडल परिक्रमा का हो, नवद्वीप परिक्रमा का हो, वहाँ की सारी चीज़ों को अलग अलग प्रकार से डिटेल में बतलाते थे। उद्देश्य क्या होता था बतलाने का? कि हम लोग भी उसी प्रकार की भावनाओं के साथ में परिक्रमा करें, मठवास करें, सेवा इत्यादि करें। गृहस्थ लोग भी सुनते थे, उनके लिए भी उसमें शिक्षाएं होती थी, और जो ब्रह्मचारी सन्यासी लोग सुनते थे उनके लिए भी उसमें शिक्षाएं होती थी। ये वाला सारा विषय हम लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से परसों श्रवण किया था कि उस समय महाराज जी कहते हैं परिक्रमा करने वाले और कराने वाले जो लोग हैं दोनों का ही जो चित्त वृत्ति वो बड़ा पवित्र होता था।
जब परिक्रमा कराने के लिए महाराज जी बोलते थे, एक बार हम लोग परिक्रमा करने के लिए आए, जिसमें जयपुर में भी दर्शन करेंगे, उसके बाद में पुष्कर भी दर्शन करेंगे और फिर द्वारिका भी जाएंगे, श्रीनाथ जी भी दर्शन करेंगे, डाकोर इत्यादि रणछोड़ ये सारे स्थानों पर जाएंगे। अभी एक दर्शन ऐसे वाला था जिसके लिए 300 किलोमीटर जाना, 300 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा। तो अभी किसी ने परिक्रमा में परामर्श दिया कि महाराज जी इतने सारे दर्शन तो हम लोग कर रहे हैं, एक दर्शन छोड़ देते हैं। श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी को कहा, उससे क्या होगा, हमारा कोई ना कोई हम बहाना बना देते हैं कि वहाँ पर हम इस कारण से नहीं जा पा रहे, बहाना बना देते हैं। उससे क्या होगा, हमारा 2 दिन का प्रसाद, बस से आना जाना, बहुत सारा खर्चा जो है वो बच जाएगा और लोग भी उस तरह से कुछ बोलेंगे भी नहीं और ज़्यादा पता भी नहीं चलेगा। 50 दर्शन करवा रहे हैं, उसमें से एक दर्शन अगर छोड़ भी दिया तो क्या हो जाएगा, ऐसे वाला किसी ने परामर्श दिया। तब शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने उत्तर दिया कि देखो भाई, हम लोग यहाँ पर पैसे बचाने अथवा पैसे खर्च करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पर यात्रियों को दर्शन कराने के लिए लाए हैं। कितने सारे लोग होंगे इसमें से, वो बेचारे फिर कभी भी नहीं आ पाएंगे यहाँ पर। अभी आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से आए, दक्षिण भारत के लोग हमारे साथ आ गए हैं, उड़ीसा के लोग आए हैं, बंगाल के लोग आए हैं, पंजाब के लोग आए हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से आया है। अभी एक बार दर्शन करने आए, हो जाएगा तो हो ही जाएगा, अगर रह गया तो बहुतों का फिर रह ही जाएगा, दोबारा आ ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये पैसे के चक्कर में इस प्रकार का परामर्श मैं नहीं ले सकता आप लोगों का। क्या करा, हम लोग दर्शन कराने के लिए लाए हैं, इससे इनको भले ये कुछ कहें ना कहें, इनको पता भी चले या ना पता चले, किंतु अगर हमने इनको दर्शन करवाए तब भगवान हमारे प्रति प्रसन्न होंगे। हम लोग क्यों वहाँ नहीं जाएं, हम लोग जाएंगे। तो इस प्रकार से जो चित्त वृत्ति होती थी भक्तों की, वो बड़ी अलग प्रकार की होती थी। ये भी सुना था उस दिन हमने कि महाराज जी बोलते थे, मठवासी हम लोग जो थे वो कभी नहीं सोचते थे ये गृहस्थियों के बैग हम क्यों उठाएं, हम क्यों ढोएं इनका सामान, पहले उल्टा ले जाएं फिर इनको देते रहें, ये भी कोई काम है। हम लोग इस प्रकार का कभी नहीं सोचते थे। दूसरी तरफ से गृहस्थ लोग भी जो होते थे वो इतने सज्जन होते थे कि वो कभी भी किसी को अयथा परेशान नहीं करते थे। अपना जितना काम स्वयं करना चाहिए वो अच्छी तरह से अपनी आप करते थे, दूसरों के ऊपर बोझ नहीं बनते थे। तो इसलिए अलग अलग बातें बतलाई थी। तो उसमें मुख्य बात क्या आई, ब्रजमंडल परिक्रमा जब 1956 वाली हुई, महाराज जी बिल्कुल नए मठवासी और उनको सेवा मिली करने के लिए। क्या सेवा मिलती है आपको, ये पुराने व्यक्ति हैं प्यारी मोहन प्रभु जी, आपको इनके साथ में सेवा करनी है। क्या सेवा है, भक्त लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तब इनके पास में वो लोग सामान रखवाएंगे, अपना वो सारा सामान रख लेना है।
और फिर ट्रक के माध्यम से अगले स्थान पर पहुंचा देना है। फिर वहाँ पर यात्री लोग अपना अपना सामान मांगेंगे, उन सब लोगों को उनका सामान दे देना है। ये तुम्हारी सेवा रहेगी ब्रजमंडल परिक्रमा में। तो महाराज जी ने देखा सेवा 2 दिन 4 दिन अलग अलग स्थानों पर गए कि सामान लेने में भी किसी किसी का बैग एक जैसा होता है, वो फिर थोड़ा पहले खोल करके देखेंगे अपना ये वाला मेरा ना ये दूसरे का। फिर सामान ऊपर से नीचे बहुत सारा होता है, लेने में भी देने में भी समय लग जाता है बहुत अधिक। तो इसलिए महाराज जी ने क्या किया, टोकन सिस्टम प्रारंभ किया ब्रजमंडल परिक्रमा में। तो अभी यात्री लोग सामान लेकर के तो जाएंगे नहीं, पैदल चलना है। एक दिन में कम से कम 5 अथवा 7 घंटे तक परिक्रमा होती थी पैदल चल के। हर रोज 7 घंटे चलते थे पूरी पैदल परिक्रमा। मथुरा से प्रारंभ करके वृंदावन, वृंदावन से फिर छठीकरा, छठीकरा से फिर राधा कुंड की तरफ, राधा कुंड से गोवर्धन की तरफ, गोवर्धन से बरसाना की तरफ, फिर नंदगांव की तरफ, फिर काम्य वन चले जाएंगे। ऐसे करके अलग अलग जगह कैंप भी लगते जाएंगे और ये लोग प्रत्येक दिन अपना परिक्रमा करके आगे बढ़ते जाएंगे। टेंट अलग अलग जगह लगेंगे, सामान उठा करके तो जाएंगे नहीं। जब महाराज जी ने टोकन सिस्टम शुरू कर दिया तब उससे क्या हुआ, लोगों को सामान देने में, इनको भी लेने में सबको सुविधा हुई। तो इससे क्या हुआ, श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी प्रसन्न हुए बहुत, क्योंकि अभी तक उन्होंने कहीं पर भी टोकन सिस्टम ऐसे वाला देखा नहीं था। परिक्रमाएं तो वो बहुत समय पहले से करते थे, किंतु 1956 में जब इस प्रकार से हो गया तब उन्होंने प्यारी मोहन प्रभु को कहा, ऐसा नहीं कि वो स्वयं भी जानते नहीं थे, जानते थे, किंतु फिर भी बड़े व्यक्ति को, क्योंकि वो पहले से करते आ रहे हैं सेवा, इसलिए बड़े व्यक्ति की प्रशंसा की कि प्यारी मोहन प्रभु इस बार आपने बहुत अच्छी तरह से सेवा की। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा क्या हुआ, सबको सुविधा हुई, बहुत आराम से सामान देना लेना टोकन होने से बड़ा अच्छा हो गया। तब उन्होंने क्या कहा, बड़े होने पर भी उन्होंने जो ठीक ठीक बात वो बोल दी, वो सम्मान स्वयं ही उन्होंने ग्रहण नहीं किया कि मैंने नहीं महाराज जी, श्रील माधव महाराज, अगर आपको ये अच्छा लगा टोकन सिस्टम इत्यादि, इससे आप प्रसन्न हुए, तो आप सचमुच में ये काम जो है ये किसने किया है, ये किया ये प्रभु ने। नया प्रभु आया जो नरोत्तम प्रभु, महाराज जी का ब्रह्मचारी नाम था नरोत्तम प्रभु। तो ये नरोत्तम प्रभु ने अच्छे से काम किया, टोकन सिस्टम इन्होंने प्रारंभ किया। मेरा इतना बुद्धि नहीं है, शारीरिक परिश्रम दे सकता हूँ किंतु इतनी बुद्धि मेरी नहीं है। इसकी बुद्धि बड़ी तेज हो, इसने अच्छे से ये काम कर लिया, टोकन इत्यादि इसी ने बनाया। तो अभी श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने 2 चीजें नोटिस कर ली। क्या नोटिस किया, एक चीज नोटिस की कि जो प्यारी मोहन प्रभु हैं ये सरल व्यक्ति हैं और सरल व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठा आकांक्षी नहीं हैं, और जो सेवा करता है उसको ये क्रेडिट देने में संकोच नहीं करते, सारा सम्मान स्वयं नहीं हड़प कर जाते। ये सारा कुछ देखा किसके लिए, प्यारी मोहन प्रभु के लिए।
दूसरी तरफ क्या नोटिस किया कि ये प्रभु जो जानते तो अच्छी तरह से पहले से ही थे महाराज जी को, उन्हीं के ही शिष्य भी हैं, प्रश्न उत्तर भी होता है, सेवा भी करवाते हैं, किंतु अभी ये वाली चीज देख करके वो उनकी दृष्टि में और भी अच्छी तरह से आ गए कि अगर किसी जगह पर ऐसी सेवा जिसके लिए क्या चाहिए, अच्छी वाली बुद्धि चाहिए, वहाँ पर इनको भेजेंगे सेवा करने के लिए। और दूसरा, केवल सेवा नहीं, उसके लिए महाराज जी देखो एक सरल रूप में बता देते थे, जो कि बहुत अलग अलग लोग भी बोलते हैं संसार में भी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब दायित्व। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स टू परफॉर्म आवर सर्विस प्रॉपरली। दायित्व का मतलब क्या होता है? अपनी सेवा को जो दायित्व मिला अथवा लिया उसको ठीक ठीक रूप में करना, निर्वाह करना। दायित्व लिया है तो अपना दायित्व निभाना सदैव, उसमें ढीलम ढील नहीं देते। दूसरा, विद प्रॉपर एटीट्यूड, बिहेवियर एंड वर्ड्स। जो दायित्व लिया, सेवा करेंगे। हमारा कोई कोई सेवक अलग अलग समय में जो है अलग अलग जगह पर ही दिखलाई पड़ता है। हमारे धीर कृष्ण प्रभु को जानते हैं लोग, वृंदावन वाले धीर कृष्ण प्रभु को। वो सेवा लेंगे अच्छी तरह से अपने सिर पे। ब्रजमंडल परिक्रमा के समय में बसों की सेवा लेंगे। मठ में रहते हैं तो बिजली का, पानी का पूरा वही देखेंगे। उसको नाम देते थे ये बिजली मिनिस्टर है, और पानी का इंद्र देवता है। पाइप देखो वृंदावन में कैसे कैसे रूप सनातन में लगे पड़े, बिजली का कैसे लगा पड़ा। अलग अलग सेवाएं करते हैं बहुत, किंतु जब सेवा करेंगे उनके सिर के ऊपर जो है यमराज होगा, क्रोध बहुत अधिक हो सब समय, और जो सामने आएगा उसके साथ ही लड़ाई करेगा। तो सेवा करते हैं किंतु फिर उस समय जो है लोग उनके प्रति प्रसन्न भी होते हैं बहुत अधिक, साथ ही साथ में असुविधा भी होती है। इसलिए गुरुदेव ने उनको कभी कभी नाम क्या दे दिया, लादेन, क्योंकि उस समय एक लादेन निकला था, क्या आतंकवादी, बहुत परेशान करता था, तो उसका नाम कभी रख दिया लादेन। किसी समय उसने असुविधा किया जन्माष्टमी से पहले, तब गुरुदेव ने 10 अवतार स्तोत्र पढ़ रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं 10 अवतार स्तोत्र की। मीन अवतार, कच्छप अवतार, फिर वराह अवतार, फिर वामन अवतार, फिर उसके बाद में नरसिंह अवतार, उसके बाद परशुराम अवतार। तो जब परशुराम अवतार आया तो उसमें बताया, पहले वाला सबसे पहले केवल जल में रहते थे भगवान, कच्छप अवतार। दूसरे वाले जल में भी रहना, पहले वाला मत्स्य अवतार केवल जल में रहते हैं। दूसरे वाला अवतार जो है कच्छप अवतार, जल में भी रहते हैं, स्थल पर भी आ जाते हैं, कछुआ दोनों जगह आता है। फिर तीसरा अवतार जो है वो क्या है, वराह अवतार, वो पशु है, पशु के आकार में आए, वो केवल पृथ्वी पर ही रहता है, वराह अवतार। फिर उसके बाद में क्या है, वराह अवतार के बाद नरसिंह अवतार, आधे मनुष्य आधे पशु। पहले जलचर, फिर स्थलचर, जलचर और स्थलचर, फिर स्थलचर, फिर स्थलचर से भी क्या हुआ, पशु। फिर उसके बाद में स्थलचर में फिर आधे पशु आधे मनुष्य, ये नरसिंह भगवान। फिर उसके बाद में क्या है, वामन, वामन। फिर बोने, मनुष्य हैं पूरे किंतु बोने हैं बहुत। फिर मनुष्य हैं बड़े वाले हुए किंतु कौन है, परशुराम। थोड़े थोड़े क्या हैं, जंगली। ये गुरुदेव की भाषा। तो कैसे, जैसे हमारा धीर कृष्ण है। परशुराम जी कैसे थे, जैसे हमारा धीर कृष्ण है। काम तो अच्छा किया परशुराम जी ने, खराब करना। जो क्षत्रिय लोग दुष्ट थे उनको मारना,
मारते हैं, फरसे से मारते हैं, किंतु फिर उनको जब इस तरह से गिनते हैं कि जल वाले पशु, फिर छोटा मनुष्य, फिर बड़ा मनुष्य, किंतु मनुष्य अभी असभ्य है, तो उसको क्या नाम दिया फिर गुरुदेव ने? ये थोड़ा थोड़ा हमारे धीर कृष्ण जैसे, जैसे परशुराम असभ्य, जंगली जंतु जैसे, उस तरह से। तो अभी सेवा तो करते हैं और उसको भी गुरुदेव नोटिस करते हैं अच्छी तरह से। उसकी सेवा को नोटिस ना करते हो ये बात नहीं थी। गुरुदेव का कंसर्न भी होता था, प्रीति भी करते थे उनको, सब सेवाओं में अच्छी तरह से उनको सुयोग भी देते थे सेवा करने का सारा, और उनसे क्या क्या सेवाएं निकाली जा सकती हैं, क्या क्या कर सकता है, वो सारा भी जानते थे, निकलवाते थे सेवा उससे। उनके उन्नति का भी यही मार्ग है, गुरुदेव ये भी अच्छी तरह से जानते थे। किंतु तब भी बीच बीच में शासन भी करते थे, और वो धीर कृष्ण और किसी की बात सुन पाए ना सुन पाए, किंतु गुरुदेव की बात को अच्छी तरह से सुन करके स्वीकार भी करते हैं, और सब समय बोलते हैं जो मेरे को अपने में सुधार करना है, मेरे को आगे और सुधार करना है, इस प्रकार का भी होता है। तो अभी सेवा करते हैं, और एक सेवक, उनका नाम बोलूँगा नहीं, वो जब सेवा करेंगे उनको क्या चाहिए? सारे लोग अपनी सेवाएं छोड़ के सिर्फ उसके साथ में लग जाएं, और नहीं तो वो क्या करेगा? शोर मचाएगा, तू क्या कर रहा है, खाली बैठा हो, ए इधर आ, तुम क्या कर रहे हो, उधर बैठ। और किसी उनको और कोई काम किसी का दिखलाई ही नहीं पड़ता। उनको क्या चाहिए? सारे लोग अभी क्या करें? जो मैं कहता हूं केवल वही करें। और बहुत सारे लोग मानते नहीं फिर उनकी बात कि नहीं भैया तेरी सेवा है, तेरे को वो करनी तो अपनी आप कर, हमारी सेवा में क्या तुम हमारे को सहायता करने आते हो? नहीं आते हो ना, हमारी को हमारी सेवा करने दे, क्यों जान खाता है? सारे लोग एक ही चीज को करेंगे तो 3-4 लोग मिल गए तो बहुत है, किंतु नहीं, खाली खड़े रहो, किंतु उसके साथ में सामने रहना पड़ेगा। काम कुछ भी नहीं है, किंतु उसको क्या दिखाई देना चाहिए? सारे उसके इर्द गिर्द हैं, चौधरी बन करके खड़ा होएगा। तो उससे क्या होता है? असुविधा होती है लोगों को कि कैसा पागल है भाई। जो नए नए लोग आते वो बेचारे उसकी धौंस भी स्वीकार करते, खड़े भी रहते, देखते भी हैं, समझते भी हैं। पुराने लोगों की तरह जवाब देके तो नहीं जा सकते कि नहीं आना, नहीं करेंगे तेरे साथ सेवा। पुराने नए लोग बेचारे दुखी होते रहते मन मन में। जब थोड़े दिनों बाद वो भी बड़े बन जाते, कुछ दिन हो जाते उनको रहते रहते, फिर उसको अच्छे से सिखाते, क्या बात है, शोर क्यों मचा रहे इतना ज्यादा, क्यों मचा रहे इतना शोर, आपको सेवा करवा आराम से करा लो, हम तुम्हारे नौकर हैं क्या? वैष्णव को वैष्णव नहीं समझता, प्यार से बात करनी नहीं आती, सीनियर है तो जान खाएगा मेरी क्या, इस प्रकार से भी बोल देते। तो अलग अलग परिस्थितियां। तो इसीलिए महाराज जी बोल रहे हैं कि हम लोग किस प्रकार से प्रैक्टिकल अच्छी तरह से सेवा करते थे। दायित्व का मतलब क्या होता है? सबसे प्यार से बात करना, इसलिए बोल दिया वर्ड्स। बिहेवियर, बिहेवियर क्यों मतलब क्या होता है? बिहेवियर मतलब व्यवहार कैसा है आपका, कैसे बात करते हो, कैसे काम करवाते हो, किस तरह से करते हो, दूसरे को यूज करते हो या फिर स्वयं भी उसी प्रकार से करते हो। जो आपके लिए संभव आप कर लेते हो, जो नहीं संभव वो किसी को प्यार से करवा लेते हो। ये सारी चीजें अगर एक व्यक्ति सेवा में नहीं सीखता तो केवल मात्र काम कर देने से ही काम नहीं चलता, उसके साथ में और बहुत सारी चीजें बिगाड़ भी देते हैं लोग। हमारे जब 14 सेक्टर में मठ था उस समय तो मैं वहाँ पर रहता नहीं था, बाद में कुछ कुछ रहा, किंतु कभी कभी आता था। तो एक व्यक्ति, उनका नाम भी बोलूँगा नहीं, पुराने लोग अपने आप समझ लेंगे। तो वो क्या बोलते हैं, उस समय जब उत्सव होता था तो सिद्धांति महाराज जी हर संडे को करवाते थे प्रोग्राम। पहले हर संडे को प्रोग्राम होता था, उसमें जो प्रसाद बनेगा वो होएगा कढ़ी चावल अथवा छोले चावल, 1-2 चीज़ें ही बनाते थे, अधिक चीज़ें नहीं बनाते थे। तो एक व्यक्ति है वो बार बार बोलता है कि हलवाई क्यों बुलाते हो? वो क्या करता है, हलवाई 1000 रुपये लेता है बनाने के, मैं ही बना दूंगा।
मैं ही बना दूंगा, उससे बनवाना नहीं, मैं ही बना दूंगा। तो अभी ठीक है, अच्छी बात। तो उसमें क्या उल्टा भक्त बनाए, ज़्यादा अच्छी बात। सुविधा जहाँ पर होती है वहाँ पर हलवाई कभी लगाते ही नहीं हैं। किस लिए? कि वैष्णव लोगों के हाथ से बना हुआ वस्तु ही खाएंगे उल्टा। क्यों? क्योंकि वैष्णव लोग भगवान के लिए प्रेम पूर्वक बनाएंगे, और भगवान के लिए जब बनाएंगे उनकी अपनी भोग बुद्धि नहीं होएगी उसके अंदर। वो भगवान भी बड़े प्रेम से पाएंगे, क्योंकि उनको प्रेम पूर्वक उन्हीं के लिए बनाया गया। तो इसीलिए भक्तों के हाथ का ही लेने में तो अच्छा होता है। किंतु अगर नहीं हो कोई तो क्या करेंगे? तब इसलिए प्रचार कार्य में जाने पर, अलग अलग बड़े उत्सव करने पर, तब फिर हलवाई को भी बुलाना पड़ता। गुरुदेव नवद्वीप परिक्रमा हो, कार्तिक परिक्रमा हो, बाहर के लोगों को बुलाते थे। नंद उत्सव हो, राधा अष्टमी हो, इसमें बाहर के हलवाई आकर के ही बनाते थे सारा कुछ। उस समय क्या होता था, कुछ दिनों के लिए उन लोगों को फिर भी क्या करते थे, गुरुदेव अपने हाथ से कंठी पहना देते थे कि जितने दिन हमारे यहाँ रहोगे ना, बीड़ी मत पीना, सिगरेट मत पीना, शराब पीने बाहर मत जाना, और जो प्रसाद बनेगा वही खाना, कुछ दिन हमारे तरह ही रहना। उनको बोलते थे आज से तुम लोग हो गए ठाकुर। ठाकुर मतलब ऐसे वाले लोग जो कि आगे पीछे जो मर्जी करोगे, किंतु 1 महीना रहोगे अथवा 7 दिन हमारे साथ रहोगे, हमारे जैसे बन करके रह जाओगे। ऐसे वाला करते थे। फिर धीरे धीरे देखा वो भी अब काम नहीं होती चीज़। हलवाई ऐसे वाले भी मिलते नहीं जो कहेंगे कि हम बीड़ी पिएंगे ही नहीं। वो बोलते हैं जब आपके यहाँ पर मंदिर के अंदर रहेंगे नहीं पिएंगे, अगर आप पूड़ी हमारे से बाहर बनवाओगे, जो करोगे वहाँ हम जो मर्जी करें। तो अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो प्रैक्टिकल देख करके स्वीकार कर लेना पड़ता। बता क्या रहा था? हाँ, तो 14 सेक्टर में वो एक प्रभु बार बार बोलते हैं मैं ही बना लूँगा, मैं ही बना लूँगा, हम पति पत्नी मिलके बना लेंगे, हमारा बच्चा भी हमारे साथ में सेवा कर देगा। वो ठीक है, वो करेंगे। क्या कर दिया? हलवाई का 1000 रुपये बचा दिया, और 1500 का घी हर बार चोरी करके अपना ले जाता, 3 डिब्बे उठा करके, 3 डिब्बे उठा करके अपना बैग में चोरी करके ले जाना। तो अभी ये वाला तो बहुत दिनों तक तो किसी ने देखा नहीं, जब दिखाई देता है तब फिर लगता है कि भैया ये कैसे लोग निकले। अलग अलग चीजें आती हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि सेवा का सचमुच में अर्थ क्या होता है, दायित्व लेने का अर्थ क्या होता है, व्यवहार कैसे वाला होएगा। जो सेवा करेगा, सचमुच में जो सेवा करेगा वो कैसा होएगा? निरअभिमानी। सेवा कैसे होती है? हम लोग जब महाराज जी अपनी कथा सुनाते थे, प्रसाद परिवेषण करना है, उस समय कितना प्रेम पूर्वक किसी को देना है, किसी को पूछना है, किसी को सुनना है। वो अगर कुछ मांग रहे हैं प्रेम पूर्वक देना है, अगर शर्मा रहे हैं उनको कैसे अपनी आप से देना है, किस प्रकार से परिवेषण करना होता है, कैसे सेवा करनी होती है। एक एक चीज को करने अगर जाओ तो बोलते हैं कि बहुत दिन लग जाते सीखते सीखते, कि किस प्रकार से सचमुच में सेवा करनी होती है। उसमें प्रेम मिला हुआ होता है, उसमें दायित्व होता है, उसमें भावनाएं होती हैं, उसमें अब मेरा मंगल होएगा ये वाला विचार होता है, मेरे कारण किसी को असुविधा ना हो, मेरे कारण किसी को कोई दुख ना पहुंचे, मेरे वचन से भी उसको दुख ना पहुंचे। अलग अलग प्रकार की सारी चीजें देखता हुआ जब व्यक्ति करता है तब उसको बोलते हैं इसकी सेवा कैसी हो रही है? उत्तम सेवा, अच्छी सेवा हो रही है। तो इसलिए महाराज जी बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए? प्रॉपर एटीट्यूड। अब ये क्या है? बिहेवियर पहला क्या हुआ? व्यवहार कैसा होएगा। सेवा कर सकते हैं, सेवा करना अलग बात। कभी कभी गुरुदेव अपने अलग अलग सेवक के लिए भी बोलते थे कि सेवा करते हैं बहुत अच्छी, मेरे प्रति भावना है बहुत अच्छी, किंतु इनका जिह्वा जो है ना उसमें थोड़ा सा विष लगा पड़ा है, बोल नहीं सकते प्यार से किसी के साथ में। कैसे बोलेंगे?
अगर किसी को कहना है कि अभी दर्शन नहीं होंगे, आप यहाँ से चले जाओ, बार बार पूछना नहीं, ऐसे भी बोला जा सकता। जाओ जाओ यहाँ से, ज़्यादा सिर नहीं खाया करो, बोल दिया ना एक बार कि नहीं होंगे दर्शन, तो अलग प्रकार से भी बोला जा सकता है। बात वही की वही, किंतु हमारे महाराज जी को कैसी भाषा पसंद थी? एकदम से मृदु, जहाँ पर कभी कभी दोनों की आवश्यकता भी पड़ती है, किंतु जब तक एक व्यक्ति मैच्योर ना हो, बुद्धिमान ना हो, सचमुच में सेवक ना हो, उसको कौन सी जगह पर कैसे वाला व्यवहार करना चाहिए वो भी नहीं पता चलता। हमारे प्रेमानंद प्रभु बोलते थे एक बात कि प्रभुता पाई मत कहानी गाई। संभवतः बंगला की भाषा है या फिर मथुरा में ब्रज में लोग बोलते हैं। प्रभुता पाई मतलब कि एक व्यक्ति को अगर आपने कोई पोस्ट दे दी तो वो उस पोस्ट का अब क्या बन गया? प्रभु बन गया। प्रभुता पाई मद कहानी गाई, तो वो क्या बन जाता है? अहंकारी। जो चीज जब उस पद पे कोई दूसरा था, उसको जब वो पसंद नहीं आता था कि कैसे बात करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, बड़े पद पे बैठे हैं, तब भी क्या हो गया, तो जो चीज उसको पहले अपने लिए पसंद नहीं थी, अभी पद मिलते ही वो दूसरों के साथ भी उसी तरह से व्यवहार करता है। तो इसको क्या कहते हैं कि प्रॉपर एटीट्यूड नहीं है, प्रॉपर बिहेवियर नहीं है, प्रॉपर वर्ड्स नहीं है। तो इसलिए सेवा छोटी से छोटी, सामान लेना सामान देना, ये कोई बहुत बड़ी सेवा थी। इसके लिए कहते हैं कि इस एक साधारण जगत में भी लोग बोलते हैं कि काम भले ही कोई छोटे से छोटा हो, किंतु जो अच्छा व्यक्ति होता है वो उसी छोटे से छोटे काम को भी बड़ा परफेक्टली करता है, इग्नोर नहीं करता उसमें किसी भी चीज को। इसलिए भगवान से संबंधित वस्तु, वैष्णव से संबंधित वस्तु, गुरु से संबंधित वस्तु, इसमें एक व्यक्ति की जो अप्रोच होती है वो जब तक बहुत उचित वाली नहीं हो तब तक ठीक ठीक सेवा होती नहीं। एक तरफ किसी को प्रसन्न कर दिया, दूसरी तरफ किसी को अप्रसन्न कर बैठे। तो इसीलिए ये सारी चीज ठीक से समझ करके जब सेवा करते तब उसको क्या कहते हैं? ये सेवक है। महाराज जी को उनके गुरु महाराज जी ने एक आशीर्वाद दिया था। उस आशीर्वाद में क्या नाम दिया था? क्या नाम है? सेवा नहीं, सदा सतर्क ना, उसके अंतर वो सदा सतर्क, तो उसमें क्वालिटी दी। उसके टाइटल क्या था उसका? उसका टाइटल है सेवा रत्न। हमारी पत्रिका में छपा हुआ, सर्वदेवमय गुरु जो ग्रंथ है उसमें भी छपा हुआ। सेवा विग्रह है, सेवा विग्रह, सेवा विग्रह न सेवा रत्न, विग्रह 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 नरहरि सेवा विग्रह प्रभु, जैसा भी हो, मेरे माइंड में था उसका वो है सेवा रत्न। जैसा भी हो, सेवा विग्रह, तो उसका अर्थ क्या होता है? उसमें लिखा कि हमने इनको आज से क्या दे दिया? ये नाम दे दिया, नरोत्तम दास ब्रह्मचारी सेवा विग्रह। सेवा विग्रह का मतलब सेवा करने वाली व्यक्ति की जो जैसी मूर्ति होती है, सेवा करने वाले व्यक्ति का दायित्व का बोध जैसा होता है, सेवा करने वाले व्यक्ति का जैसा एटीट्यूड होता है, सेवा करने वाले व्यक्ति का जैसा बिहेवियर होता है, और सेवा करने वाले व्यक्ति के जैसे शब्द होते हैं, वो सारी चीजें इनमें बड़ी अच्छी तरह से प्रचुर मात्रा में देखी जाती हैं। इसीलिए हमने इनको नाम क्या दिया अभी? सेवा विग्रह। उसके अंतर्गत फिर उसको एक्सप्लेन किया
एक चीज उसमें क्या बताई, सतत सदा सतर्क, सदा सतर्क। सतत सतर्क संस्कृत में लिखा जाता था, वो जो आशीर्वाद होता था, तो उसमें लिखा है सतत सतर्क। इसका मतलब क्या होता है? महाराज जी एक बार कलकत्ता में थे, कलकत्ता का मठ अभी बन रहा है, अभी बनना भी शुरू हुआ नहीं, पहले पुरानी बिल्डिंग खरीदी थी, उसको तोड़ा गया था, फिर प्लॉट जैसा बना दिया, फिर नए सिरे से कंस्ट्रक्शन होएगी। उसी के बीच में चारों ओर सामान रखा रहता था। तो अभी महाराज जी वहाँ पर रहते थे, किंतु सतर्क रहते हैं। क्यों? सारा कुछ खुले में पड़ा हुआ है, तो कभी भी चोरी हो जाती है। चोर लोग तो सब समय देखते ही रहते हैं कि कहाँ से कब क्या सामान चोरी कर सकते हैं। और चोरी देखने वाले लोग कौन होते हैं? जो आसपास के ही होते हैं। बहुत दूर से चोर नहीं आता आपके यहाँ पर चोरी करने, आसपास के लोग ही होते हैं जो नज़र रखते रहते हैं अलग अलग जगहों पर। तो इसीलिए महाराज जी तो अपना जब रहते थे सतर्क रहते हैं सब समय। एक दिन उनके गुरु महाराज जी ने बोला, एक रात आपको मायापुर में रहना पड़ेगा, ये वाली सेवा है, आप वहाँ चले जाओ और फिर कल आ जाना। तो महाराज जी ने बोला कि यहाँ इतना सारा सामान पड़ा सारा, तो मैं चला जाऊँगा, चोरी हो जाए, ये हो जाए। तो उन्होंने कहा, अरे तुम क्या अकेले रहते हो यहाँ पर? तो कहते नहीं। कितने लोग रहते थे? नरोत्तम प्रभु को स्मरण है, तो 40 ब्रह्मचारी थे, 30-40 लोग रहते थे साथ में। अभी तुम अकेले रहते हो क्या यहाँ पर? इतने सारे लोग रहते हैं, एक रात अगर चले जाओगे तो क्या चिंता का बात है? महाराज जी ने सुन लिया, चले गए। अब अगले दिन जब लौट करके आए, तब श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने स्वयं उनको कहा कि प्रभु आप ठीक ही कह रहे थे, आप गए और कल ही हमारा क्या हो गया, समय रात्रि में हमारे यहाँ से टीन शेड बोलते हैं, टीन शेड जो है वो बहुत सारे चोरी हो गए। टीन शेड समझते हैं ना सारे लोग? जैसे हमारे यहाँ पहले ऊपर 16 में ब्लू कलर के लगे हुए थे, वो टीन शेड। बाउंड्री करना, जैसे रोड के चारों बाउंड्री कर देते हैं टीन शेड की। हाँ जी, वो चोरी हो गई। जैसे भी, तो वो टीन शेड चोरी हो गए। तो अभी आप ठीक ही कह रहे थे, मैं सोच रहा था इतने सारे लोग रह रहे हैं तो चोरी कुछ होएगा ही नहीं, सतर्क होएंगे, किंतु ये लोग तो अपना घोड़े बेच के सोए पड़े। आवाज हुई ना हो ऐसा तो होएगा नहीं। सामान कोई अगर टीन शेड एक कील से गड़े पड़े हैं, उसको खोलेंगे, ले करके जाएंगे, इकट्ठे करेंगे, निकालेंगे, शब्द नहीं होएगा, ये बात तो है नहीं। किंतु हो रहा है तो हो रहा है, कोई होगा, कोई कर रहा होगा। अभी ये वो उन्होंने ध्यान ही दिया नहीं, चोरी हो गया। तो महाराज जी कहते हैं हमारे रहते हुए हम रहेंगे और हमारे यहाँ से कोई चीज चोरी हो जाएगी, ये हो ही नहीं सकता। कैसे चोरी होएगी? इसलिए ब्रजमंडल परिक्रमा में महाराज जी अलग अलग समय में चौकीदारी करते थे। सारी रात टेंट के चारों तरफ घूम करके बोलते रहेंगे। क्या बोलते रहेंगे? राधे श्याम, राधे श्याम, जागते रहो, राधे श्याम। टेंट लगेंगे, चारों तरफ उसके घूम करके ऐसे पहरा देना पड़ेगा। तो अभी किसी एक जगह पर गोवर्धन में, वहाँ से कोई किसी एक माता जी की चोरी हो गई। जो चोरी करने वाला, उसको महाराज जी ने देखा, उसके पीछे दौड़ लगाई, उसने भी दौड़ लगाई अपने। बाद में फिर उसको अपने घर में घुस गया, उसके घर में घुस करके उसका सामान निकलवा करके लाए। अगले दिन फिर लोगों ने बोला कि श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी को, पुलिस ने भी बोला कि आपका ये ब्रह्मचारी जो है, इसका भाग बहुत अच्छा, नहीं तो उस जगह पर अगर किसी के घर में कोई घुस जाए, उनका कॉलोनी है चोरों का वो, तो वहां पर तो वो जान से मार डालते हैं।
ये तो भाग्य इसका बहुत अच्छा, ये क्या कर गया, सामान लेकर के वापस आ गया वहां से। तो श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने बोला कि ये लोग जो है ना, क्या स्टेटमेंट है वहां पर, ब्रह्मचारी है, कर्मचारी नहीं है। आप नहीं समझना कि ये केवल कर्मचारी हैं, पहरा देने वाले। राधे श्याम जागते रहो, कर्मचारी बोलता रहेगा, किंतु अगर कोई सामान चोरी करके ले जा रहा है, उसको लगे मेरे को ही मारेगा उल्टा, वो उसके पीछे जाएगा ही नहीं। चोरी हो गया तो हो गया, मैं क्या करूं। किंतु ये कर्मचारी नहीं है, केवल कर्मचारी तो है ही है, काम तो कर ही रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, दायित्व लेके कर रहे हैं, किंतु उसके साथ साथ में ये ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी मतलब वास्तविक सेवक, भयभीत होने वाले नहीं है ये। तो इसलिए अलग प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करते थे काम को, सतत सतर्क रहते थे। इसलिए उनके गुरु महाराज जी ने उनको नाम क्या दे दिया, सेवा विग्रह। एक तो ये वाला बताया उसमें सतत सतर्क, दूसरा उसमें क्या बताया, ऑलवेज रेडी, निरअलस, उसमें शब्द दिया निरअलस। निरअलस मतलब आलस्य रहित, आलस्य जिनमें देखा नहीं जा सकता। जिन लोगों ने उनको बाद में भी देखा, जब 90 की एज हो गई महाराज जी की, तब भी देखा, कभी भी उनमें आलस नाम की वस्तु कोई होती है वो दिखाई देगा नहीं। आलस किसको कहते हैं, जिस समय जाना उससे पहले तैयार है, जिस समय जो काम करना वो अपना पहले से तैयार है, उनका काम कभी भी देरी होएगा नहीं, कभी भी देरी होएगा नहीं। एक कोई कलकत्ता की कथा बताते थे कि एक महाराज जी ना गृहस्थ व्यक्ति, उनके साथ कहीं जाने का बात कि कल सुबह चलेंगे, आप तैयार होकर के रहना। तो अभी वो व्यक्ति आ गए, अपना दरवाजा बजाया। जब दरवाजा बजाया तो महाराज जी उस समय आनिक करके तुलसी में जल दे रहे हैं, अथवा आनिक कर रहे थे, 1-2 मिनट का रह गया था। तो वो उनको 2 बार ना 3 बार दरवाजा बजाना पड़ा, चाहते हैं साथ साथ खुल जाए। तो अभी 2-3 मिनट उन्होंने बाहर से ही बोल दिया कि तैयार नहीं हुए ना, अभी तक उठे नहीं ना, अभी तक तैयार नहीं हुए ना, इससे दरवाजा खोलने में देर कर रहे हो। तो जैसे ही उन्होंने महाराज जी ने दरवाजा खोला, उन्होंने देखा ये तो 12 तिलक लगा करके हाथ में आचमन पात्र है, उसको लेकर के मेरे सामने आए। तो महाराज जी बोलते नहीं, हमारा आनिक हो गया, सब हो गया, सिर्फ 1-2 मिनट का काम बीच में था, रोक नहीं सकता था, इसलिए उसको पूरा करके आपके सामने आया हूँ। तो इस प्रकार कभी भी, और महाराज जी बोलते थे कि हमने कपड़े अपने कब धोए, कभी जीवन में किसी ने देखा नहीं। रात्रि में अपना स्नान कर लेते मंगल आरती से पहले, मंगल आरती में सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति सदैव महाराज जी, सदैव। और मंगल आरती में अभी कोई पहुंचेगा ही नहीं, पुजारी भी नहीं आया अभी तो मंदिर खोलने के लिए, उससे पहले जाकर के बड़ी जोर जोर से महाराज जी ने क्या करना, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक वो अपना गाने प्रारंभ कर देने बड़ी जोर से। चंडीगढ़ मठ में महाराज जी नाट्य मंदिर में कीर्तन गाएंगे, आप जितना जिस भी किसी कमरे में कोई क्यों ना होए, नाट्य मंदिर से थोड़ा सा तो दूरी है और कमरे भी एल शेप में नहीं, यू शेप में बने हुए, तो जिस भी कमरे में कोई रहेगा, ऊपर रहे नीचे रहे, सब जगह पर महाराज जी की आवाज सुनाई देगी। एक तो सुबह का समय शांति होती है बहुत अधिक, और महाराज जी ने बड़ी जोर जोर से बोलना, धीरे धीरे बोलना नहीं। तो इसलिए उनके लिए वो बताया शब्द निरअलस, आलस नहीं करते थे किसी भी चीज में, और विशेष करके आलस किस में, भगवान से गुरु वैष्णव से संबंधित किसी वस्तु में थोड़ा सा भी आलस करेंगे वो कभी होएगा नहीं, कभी भी नहीं होएगा। इसलिए उसमें लिख करके रखा दूसरा निरअलस। जब कलकत्ता वाला वो टीन शेड चोरी हो गया, तब श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने एक बात और बोली
कितने सारे लोग रहने से ही होता नहीं, रिस्पॉन्सिबल लोग होने चाहिए, तब कहा जाता है ये हमारे साथ में रह रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति। नहीं तो क्या है नहीं है उसका कोई ज्यादा पता नहीं चलता। और क्या बताया था उसमें, और क्या लिखा हुआ सुंदर प्रभु उस सर्टिफिकेट में? और एक था महाराज जी सबको दवाई देते थे, कोई भी बीमार पड़ जाए उसमें लिखा सद्वैद्य न क्या करके, सुचिकित्सक, चिकित्सक न सुचिकित्सक लिखा। तो कोई भी परिक्रमा में जाएगा आवश्यकता पड़ जाती है, तो महाराज जी कहते दूसरे लोग केयर नहीं करते, वो केवल अपने लिए, मान लो 1 महीने की परिक्रमा है, उन्होंने 2 दवाइयाँ ले ली अपने साथ में, 4 अपने लिए केवल, पेट दर्द हो सकता, लूज मोशन हो सकता, सिर दर्द हो सकता। किंतु महाराज जी कहते हम लोग मैं क्या करता था, मैंने सबके लिए ले लेनी अच्छी तरह से, होम्योपैथिक, जिसको आवश्यकता पड़नी उसको सब समय दे देनी। होम्योपैथी के साथ साथ एक और मेडिसिन का नाम बोलते थे बैरालगन, वो पेट की दवाई होती थी, तो वो उन्होंने साथ में रखनी। 1-2 चीजें और भी नाम बताते थे, मेरी डायरी में लिखा हो, अभी स्मरण नहीं है, किंतु वही कहते थे सब लोगों को किसका चिंता होता है, अपने लिए, अथवा कोई अपने घर से आया तो उनको अपने लिए बच्चे के लिए लेंगे। किंतु हम लोगों ने क्या सीखा कि नहीं, जितने सारे लोग चल रहे हैं ये तो सारे परिक्रमा में हमारे ही लोग हैं, हमारे लोग हैं, इसलिए जो जो चीजें आवश्यकता वो सब समय हमने साथ में रख लेनी। इसीलिए उस सर्टिफिकेट में लिखा कि ये चिकित्सक भी हैं, किसी ने बोला नहीं था उनको ये काम करो। और भी उसमें कंस्ट्रक्शन का भी कुछ नाम लिखा, क्या लिखा है सुंदर प्रभु ने कुछ बोला किंतु मेरे को समझ ही आया नहीं। एक मिनट दिखाओ, संस्कृत वाला दिखाओ, संस्कृत है, ओरिजिनल छापा था उसमें, हमारा जो पत्रिका में था उसमें वो पूरा का पूरा सर्टिफिकेट एज इट इज प्रिंट किया था, उसमें सारा लिखा हुआ। तो जैसा भी हो, तो इसीलिए कह रहे सेवा जो प्यारी मोहन प्रभु के साथ किया, जिसके लिए उन्होंने भी कहा कि इससे हमारा सुविधा हो गया, श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी की कृपा भी मिली, उनकी दृष्टि में भी पड़े, तो उसके लिए क्या आ गया कि उनका जो सर्विस करना है दायित्व लिया, तो दायित्व को समझ करके करते हैं और फिर क्या करते हैं, प्रॉपर एटीट्यूड के साथ, प्रॉपर बिहेवियर के साथ और प्रॉपर वर्ड यूज करते हुए। श्री गौर आशीर्वाद पत्रम इसको कहते थे, गौर पूर्णिमा पे दिया जाता था किसी विशेष सेवक के लिए, और उसका नाम दिया श्री गौर आशीर्वाद पत्रम। मतलब कि ऐसे तो हम आपको पकड़ा रहे हैं ये, किंतु आपकी ये वाली सेवा जो है श्री गौरांग महाप्रभु ने नोटिस की है, इसीलिए वही जो है आपके लिए जो आशीर्वाद भेज रहे हैं, आपके प्रति जो भावना गौरांग महाप्रभु के हृदय में आ रही है वो हम आपको बतला रहे हैं। श्री गौर आशीर्वाद पत्रम ब्रह्मचारी पहले, फिर लिखा शुचिर दक्षा। शुचि किसको बोलते हैं, जो पवित्रता को जानते हैं, अंदर से भी पवित्र होते हैं, बाहर में भी जो पवित्र होते हैं उसको कहते हैं शुचि। शुचि मतलब पवित्रता को अच्छी तरह से मेंटेन करने वाला। आंतरिक पवित्रता किस भावना से करना, किस प्रकार से करना, आंतरिक पवित्रता। और फिर बाहरी पवित्रता, स्नान करना, वस्त्र स्वच्छ धारण करना, क्योंकि भगवान की सेवा करनी है, गुरु वैष्णवों की सेवा करनी है, इसीलिए पवित्रता को मेंटेन करना। इसलिए मंत्र बोलते हैं जब पवित्रता वाला, उसमें सबसे पहले क्या आता है, भूत शुद्धि।
मंत्र, पवित्र करो अपने आप को। क्या पवित्रता कैसे होती है? एक पवित्रता बाहर वाली, एक पवित्रता अंदर वाली। उसके लिए श्लोक एक बोलते हैं। पहला एक श्लोक बोलते हैं, नाम विप्रो नाचा नरपति। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं वैश्य नहीं हूँ, मैं शूद्र नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं वानप्रस्थी नहीं हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ। मैं इस शरीर से, इस मन से परे की वस्तु हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और वो आत्मा जो है वो क्या है? भगवान के दासों का दास है। ये मेरा परिचय है। इसका नाम है आंतरिक पवित्रता। फिर आंतरिक पवित्रता आती है कि मैं जो सेवा कर रहा हूँ ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, किसी को दिखाने के लिए कर नहीं रहा हूँ, किसी को स्वतंत्र रूप में मेरा किसी से संबंध है उसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ये भगवान के हैं, मठ के आश्रित हैं, इसीलिए उनका सेवा कर रहा हूँ। तो इसलिए आंतरिक पवित्रता और फिर बाहरी पवित्रता। हम लोग गंदे मैले कुचैले कपड़ों में क्यों नहीं रहते? हम लोग ना तो बाबू बन करके रहना, ना बहुत गंदा बन करके रहना। किस लिए? क्योंकि हम लोगों को भगवान का सेवा करना है, गुरु वैष्णवों का सेवा करना है और पवित्र होकर के करना है। तो इसीलिए पहला दिया शुचिर, अर्थात जो अच्छी तरह से जानते हैं पवित्रता अपवित्रता का किसको कहते हैं और कैसे मेंटेन कर। कोई जानता ही नहीं है तो वो बेचारा क्या करेगा? जानता ही नहीं तो क्या करेगा? किंतु ये जानने वाले। और एक श्लोक बोलते हैं इसमें कि अपवित्रम पवित्रो वा सर्व अवस्थाम गतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम बाह्ये अभ्यंतर शुचि। इसका अर्थ होता है ओम अपवित्रम पवित्रो वा। अपवित्र व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। कैसे? ओम अपवित्रम पवित्रो वा सारी अवस्थाओं में। कैसे? या स्मरेत पुंडरीकाक्षम, जो ठीक ठीक रूप में भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है कि भगवान ने क्या क्या उपदेश दिए हैं। भगवान पर ब्रह्म है, मैं उनका अंश हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, मैं स्थूल शरीर भी नहीं हूँ। यहाँ के सारे अहंकार उपाधियाँ जो सारा कुछ है वो यहीं का है। इसलिए भगवान जिस प्रकार से अनासक्त होकर के जिस उद्देश्य से सब कार्य करते हैं, मेरे को भी उसी प्रकार से करना है। जब इस प्रकार की पवित्र भावनाएं लेकर के जब तैयार हो जाता है व्यक्ति वैसे वाला, तब उसको क्या कहते हैं? ये क्या है? शुचिर। इसीलिए शुचिर दक्ष, अर्थात पवित्रता को मेंटेन करने में जो अत्यधिक दक्ष है, शुचिर दक्षा। उसके बाद श्री नरोत्तम संज्ञा का, जो नाम किस नाम से जाने जाते हैं? श्री नरोत्तम ब्रह्मचारी। चिकित्सा विषय विज्ञ, चिकित्सा करने के विषय में क्या है? विज्ञ हैं। विज्ञ मतलब जानकार। डॉक्टर डेथ नहीं है। कोई कोई डॉक्टर डेथ होता है, मतलब दवाइयाँ रख लेंगे, आप किसी भी चीज की दवाई लेने जाओ वो कुछ भी उठा के दे देंगे, बस उसको उस प्रकार से नहीं। चिकित्सक विषय विज्ञ। समय क्या हो गया? समय हो गया।
कल सुनेंगे इसको और आगे अच्छी तरह से। आज यहीं रख देते। आलस्य रहितो, आलस्य रहित हैं। यहाँ तक हमने सुना, आगे कल सुनेंगे, आज यहीं रख देते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्या एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।